हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीप्स एजुकेशन पर। मेरा नाम निशु है और मैं आपको इस चैनल पर एसएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराती हूँ। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है एसएससी सीएचएसएल के लिए एलडीसी की जो पोस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मिलती है और उसके लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उसके लिए आपसे प्रीफ्रेंस पूछी जाती है डीबी के टाइम पर। तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट है वो फिल करना है, इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो मैं आपको एक एक करके सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। कुछ के बारे में मैं बता चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। वीडियोज की प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो में हमें बता देते हैं कि किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGHS, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जो एलडीसी की जो पोस्ट है आपको अगर CGHS डिपार्टमेंट में मिलती है तो क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा, क्या प्रमोशंस, क्या सैलरी और क्या आपकी जॉब लोकेशन, टाइमिंग, ये सब क्या है, इस सब के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है CGHS जो फैसिलिटी है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें कि आपका जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि जो भी आपका मेडिकल जो बिल बनता है उसका रिएम्बर्समेंट आप करा सकते हो। तो सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबके CGHS का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इसलिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो CGHS का जो बात करें, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा अदर जगह और चीज़ों की बात करें तो CGHS की जो डिस्पेंसरी है वो हर एक एरिया के लिए बनी हुई है। तो जो भी जहाँ पर पर्सन रहता है उस एरिया की अलग डिस्पेंसरी होती है, ठीक है। जो CGHS के बारे में डिटेल में मैं अपने अलग वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने CGHS के बारे में बता दिया है, LTC के बारे में बता दिया है, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, सैलरी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं जाकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जॉब की जो पोस्टिंग है आपकी कहाँ हो सकती है। तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसकी जो डिस्पेंसरी है वो सभी जगह बनी हुई है, ठीक है। लेकिन आपको ये फायदा है कि आपको कोई विलेज एरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि जो CGHS जो कि CGHS जो फैसिलिटी है वो विलेज में आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती, यानी कि जो आपको ये नहीं है कि आप गांव में कहीं भी किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल से को नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनसे ट्रीटमेंट लो और आपको रीएम्बर्समेंट है वो मिल जाएगा। जो CGHS है उसके कुछ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं कुछ पर्टिकुलर, उनमें ही फैसिलिटीज होती है जो कि मेनली सिटीज में ही होते हैं। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो अच्छी जगह पे होगी, तो आप डोंट वरी, आप अच्छी जगह पे पोस्टेड होगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम की, तो 9:30 to 6 है इसका टाइमिंग होता है। 5 डे वर्किंग होता है अगर आपको हेड क्वार्टर मिलता है, लेकिन आपको डिस्पेंसरी में मिलता है तो आपको आपका जो है वो 6 डेज वर्किंग रहेगा और 10 to 6 आपकी जॉब रहेगी, ठीक है। बात करें वर्कलोड की तो इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड इतना होता नहीं है, तो आप आगे तैयारी कर सकते हो। आपका काम क्या रहेगा, आपका जो काम है वो डिपेंड करता है आपके सेक्शन पर। अगर आपको हेडक्वार्टर्स मिला है तो हेडक्वार्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, उसमें पे रिलेटेड सेक्शन भी होते हैं, एडमिन सेक्शन भी होते हैं। CGHS कार्ड है, उसके मेंटेनेंस को लेके CGHS कार्ड का, किसी का CGHS कार्ड बना है तो उसको इशू करना होता है। जो भी आपके CGHS कार्ड के जो फॉर्म है वो आते हैं, सारी जो चीज़ें हैं, जनरली फाइलिंग का, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारा काम होता है। डिस्पेंसरी में तो आपको वही CGHS कार्ड का ही देखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्पेंसरी में आपको ये पे रिलेटेड या एडमिन कोई काम नहीं मिलेगा, आपको जो पे रिलेटेड काम है वो हेडक्वार्टर्स में मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो वर्क प्रोफाइल है नॉर्मल जो LDC का सभी डिपार्टमेंट्स में होता है वही रहने वाला है, लेकिन इसमें जो फैसिलिटी है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। वो क्या है मैं बता देती हूँ। जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें CGHS के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट है वो नहीं होता, यानी कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं होती। क्रेडिट फैसिलिटी से मतलब क्या है वो बताती हूँ आपको। जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर अगर वो कोई कोई भी कुछ हो जाता है उनको, तो आप जैसे कि किसी हॉस्पिटल में गए, आपने अपना ट्रीटमेंट कराया, तो आपको ट्रीटमेंट के बाद अपना जो मेडिकल का जो बिल है वो सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको रियम्बर्समेंट है वो दिया जाता है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप अपना कार्ड दिखाओगे, अपना जो क्रेडिट फैसिलिटी है इसके भी आप पर आप अपना कार्ड दिखाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर सैंक्शन के लिए उसको क्लेम करना पड़ेगा तब आपका रियम्बर्समेंट आएगा। वो सीधे आपके डिपार्टमेंट में आपको भेज देगा, यानी कि कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक है।
इसके अलावा सैलरी की बात करें तो सैलरी जैसे कि एक्स सिटी में बता दूं 36,000 होती है, और बाई जो इन हैंड है वो 33,000, और ग्रॉस सैलरी है वो 36,000, ठीक है। लेकिन जो आपकी पोस्ट है इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। वो क्या? जो आपको पेशेंट केयर अलाउंस यानी कि PCA ये आपको मिलता है, जो लगभग 4 से 4,500 के आसपास होता है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा जो सैलरी है वो मिलती है, ठीक है। तो सैलरी इसमें अदर डिपार्टमेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी है वो एक्सिटी में लगभग लगभग आपकी 40,000 बन जाएगी ग्रॉस सैलरी, और आपको इन हैंड मिल जाएगी 36-37,000, ठीक है। तो आपको सैलरी के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अदर LDC से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इस हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। यहाँ पर सैलरी का फ़ायदा है तो नुकसान किसका है? प्रमोशंस का। यहाँ पर प्रमोशंस है वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, हो तो जाते हैं लेकिन टाइम लेते हैं, क्योंकि अगर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम हो तो आप जल्दी प्रमोट हो सकते हो, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता। यानी कि LDC से UDC जाने के लिए कम से कम आपको 8 या 9 साल, फिर UDC से आपको ASO तक जाने के लिए या फिर OS तक जाने के लिए फिर से 8 से 10 साल, यानी कि आप 1900 से 4600 ग्रेड पे कम से कम 16-17 साल तक पहुंच पाओगे। तो प्रमोशन इसमें थोड़े कम है। ट्रांसफ़र आपके ऑल इंडिया है तो आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। स्पास ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पर आप कैसे भी जो है ट्रांसफ़र करा सकते हो, ठीक है। अब और इसके अलावा बात करते हैं कि आपका जो DB हो जाता है उसके बाद आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है तो क्या प्रोसेस होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मेडिकल होता है, अटेस्टेशन होता है, मेडिकल कैसा होता है उसके बारे में बता चुकी, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो सब, ये सारी चीज़ें आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको जो CGHS डिपार्टमेंट में LDC के वर्क प्रोफाइल को लेके जो नॉलेज है वो मिल गई होगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोज पानी है या फिर कोई और डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल जिनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा हम आपका जो भी है क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।